क्या है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर 50,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। मतलब इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों इकट्ठे हैं। ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए, यानी कि हमने हेनरी से गुड्स परचेज़ की 50,000 की, तो 10% वो हमें ट्रेड डिस्काउंट उसी टाइम दे रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो हमें गुड्स पर उसी टाइम मिलता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो हम कैश पेमेंट करते हैं हमें तब मिलता है। ठीक है। एंड 60% अमाउंट पेड बाय चेक। 60% जो पैसा था वो हमने चेक से पे किया, और जो 40% है वो अभी पे नहीं किया, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। तो जो लिखा है हम उसी का करेंगे। ठीक है। 60% अमाउंट पेड बाय चेक, इसका मतलब 40% हमारा अभी क्रेडिट पे है। तो जब क्रेडिट पे होता है तो नाम आता है ना। तो इसको करेंगे, पहले आप कैलकुलेशन देख लो इसकी। तो इसमें सबसे पहले देखो 50,000 है, उस पर 10% है ट्रेड डिस्काउंट। तो ये तो आप पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 50,000 पे 10%, 50,000 मल्टीप्लाई 10/100, ये कितना हो गया 5,000। तो 50,000 माइनस 5,000, यानी कि हमने जो गुड्स परचेज़ की वो नेट अमाउंट हमें 45,000 पड़ रहा है। आगे वो बोल रहा है कि जब वो पेमेंट कर रहा है, कितनी पेमेंट कर रहा है वो 60% पेमेंट कर रहा है। तो जब हमें डिस्काउंट के बाद 45,000 की गुड्स मिली हैं, इसका मतलब है कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो 45,000 का 60% पेमेंट कर रहे हैं, 50,000 की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्काउंट भी मिला है। टोटल हमने गुड्स 45,000 की खरीदी। ये ध्यान रखना, जो 60% आपने अमाउंट निकालना है वो 50,000 का नहीं निकालना है, वो किसका निकालना है, आपने 45,000 का निकालना है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट के बाद हमने इतने की गुड्स परचेज़ की हैं। तो 60% ऑफ 45,000, 60/100 मल्टीप्लाई 45,000, ये कितना आ गया आपका 27,000। ये बोल रहा है उसने ये जो पेमेंट है 60% अमाउंट बाय चेक से पेमेंट की है। तो आप कैश नहीं लिखोगे, बैंक लिखोगे। 27,000 उसने पेमेंट कर दी है। तो जो कैश पेमेंट होती है, कैश डिस्काउंट आपका कैश पेमेंट पे आता है। तो 27,000 उस पर 4% है, मल्टीप्लाई 4/100, तो ये आया आपका 1080। ये क्या है आपका कैश डिस्काउंट। 27,000 पेमेंट है, उस पर 1080 हमें डिस्काउंट मिला है, यानी कि हमने टोटल पेमेंट की है 25,920। ये समझ आना बहुत ज़रूरी है आपको। कैसे किया फिर से देखेंगे। 50,000 की गुड्स ली, उस पर 10% हमें डिस्काउंट मिला, यानी कि 5,000, तो हमने माइनस कर लिया, आ गया 45,000। 60% वो बोल रहा है पेमेंट उसने उसी वक्त कर दी, तो यानी कि 45,000 का 60%, यानी कि हम 27,000 की। बेटा जो कैश डिस्काउंट होता है ना, वो हमेशा कैश पेमेंट पे मिलता है। तो अगर आप 27,000 कैश दे रहे हो तो इसी पर डिस्काउंट मिलेगा। वेरी क्लियर, 4%, तो ये आ गया 1080, यानी कि 25,920, यानी कि 25,920। एक इसमें परचेजेस आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने गुड्स खरीदी। एक बैंक आएगा, क्योंकि बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है। अब देखो, एक बार बच्ची ने पूछा था बैंक कौन सा अकाउंट है। बैंक वैसे पर्सनल है, यहाँ रियल बन जाएगा। वाई? क्योंकि बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है। लिखना हमने कैश था, लेकिन हमें बैंक लिखना पड़ेगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपका नॉमिनल अकाउंट है, हेनरी आपका पर्सनल अकाउंट है। परचेजेस, जब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। बैंक, ठीक है, रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन क्रेडिट बट गोज आउट, पैसा जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, तो ये क्रेडिट हो जाएगी। और हेनरी देने वाला है, पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, ये भी क्रेडिट। 3 चीज़ें क्रेडिट है, सिर्फ एक चीज़ आपकी डेबिट है। एक चीज़ डेबिट है और 3 चीज़ें आपकी क्रेडिट है। देखो एंट्री कैसे होगी, ये एक चीज़ डेबिट, 3 चीज़ क्रेडिट। तो यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट, हमने टोटल कितने की परचेजेस की थी, कितने की टोटल परचेजेस की थी हमने 45,000 की। बैंक क्यों आया, कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है। कितना पैसा दिया हमने, नेट पैसा कितना दिया 25,920। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है 1080। तो 45,000 में से वैसे भी अगर आपने 27,000 की पेमेंट कर दी, 45,000 में से अगर आप 27,000 वैसे भी आप माइनस करोगे तो 18,000 ही आएगा। और अगर आप इन दोनों को प्लस कर देते हो, 45,000 से माइनस कर देते हो, तब भी 18,000 ही आएगा। यानी कि एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू हेनरी बीइंग गुड्स परचेज्ड। देखो मैंने आपको बोला है, जो कोई भी ट्रांजैक्शन है वो 2 अकाउंट को कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, देखो उसने 4 अकाउंट्स को अफेक्ट किया, 1 2 3 4। तो ये अब कॉम्प्लिकेटेड आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो चुकी है। सिंपल से हम कॉम्प्लिकेटेड पर
आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लो अपनी नोटबुक में। अगर ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, तो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट दोगे, चाहे क्वेश्चन में आपको पहले कैश डिस्काउंट ही दे रखा है। हमेशा आपने पहले ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही कैश डिस्काउंट मिलता है। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी। सेकंड बोल रहा है वो जनवरी 15 को क्या हुआ, बाउट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर 2 लाख एट टर्म्स 5% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो इसमें कैश डिस्काउंट पहले दे रखा है और 20% डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट बाद में दिया, तो हम पहले ट्रेड डिस्काउंट ही देंगे। पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। अब ये लैंग्वेज आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। कह रहा है कि जो 3/4 अमाउंट था ना, वो हमने परचेज के टाइम ही पे कर दिया। क्या मतलब है इसका, पहले तो कैलकुलेशंस देख लो। 2 लाख है, 2 लाख पे 20% हमारा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो 2 लाख मल्टीप्लाई, मैंने बोला पहले आप ट्रेड डिस्काउंट ही दोगे। 2 लाख मल्टीप्लाई 20/100, तो ये हो गया आपका 40,000। तो 2 लाख में से 40,000 माइनस किया, यानी कि हमने टोटल पेमेंट सिर्फ कितनी करनी है, 1,60,000। आगे वो बोल रहा है पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट एट कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। अगर हमारे को ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो टोटल हमने परचेज किया ही 1,60,000 का है। इसका क्या होगा, 3/4 हमने कैश में पे किया, 1,60,000 का। भी आपको ये पता होना चाहिए कि 3/4 करना किसका है। जो भी चीज़ है वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही होगी। 1,60,000 का 3/4 करना है आपने, यानी कि कितना हो गया, 1,20,000। ये क्या है, कैश पेड, ये हमने कैश पेमेंट कर दिया। ओके तो अब कैश पेमेंट कर दिया, तो आगे वो बोल रहा है कैश डिस्काउंट 5% है। तो मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, जो कैश डिस्काउंट है वो किस पे होता है, कैश पेमेंट पे होता है। 160 पे नहीं निकालोगे आप, किस पे निकालोगे, 1,20,000। तो 1,20,000 पे 5% कितना हो गया, 6,000। ठीक है, यानी कि हमें जब हमने 1,20,000 की पेमेंट करनी थी तो 6,000 उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो टोटल हमने पेमेंट सिर्फ कितनी की, 1,14,000 की। अब देखो टोटल आपने सामान खरीदा 1,60,000, कैश पेमेंट आपने की 1,20,000 डिस्काउंट के बाद। तो क्रेडिट में ट्रांजैक्शन आपकी कितने की हुई, 40,000। अब ये एंट्री और ये जो भी प्रीवियस की हमने सेम ही है, अमाउंट का चेंजेस है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये चीज़ें मैंने यहाँ समझा दी है, इसी को यही वाली चीज़ें यहाँ है। परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना हो गया, कितने की परचेजेस की थी आपने, 1,60,000 की। अब यहाँ बैंक नहीं है, पिछले वाले में चेक था तो बैंक आया था, यहाँ चेक का नाम नहीं है तो कैश आएगा। टू कैश, कैश आप कितना दे रहे हो उसको, 1,14,000 दे रहे हो। और डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको, इनकम है तो क्रेडिट होगा, 6,000 डिस्काउंट मिल रहा है। तो टोटल बाकी पेमेंट अगर आपको ये नहीं भी करना है तो ये लिख दिया आपने, ये लिख दिया। तो इसमें से आप ये दोनों अमाउंट वैसे भी माइनस करोगे तो इतना वैसे भी आपका आ जाएगा। यानी कि अमित इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हमारी ट्रांजैक्शंस बची हैं क्रेडिट में देने को। अमित अभी हमने अमित को पैसे देने हैं 40,000, इसलिए अमित आया है यहाँ पर। बीइंग गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट है जनवरी 18 की आपकी, क्या है इसमें, सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट इफ़ द पेमेंट इज़ मेड विद इन 7 डेज़। कब कर रही है वो, 18 जनवरी को। इफ़ द पेमेंट इज़ मेड विद इन 7 डेज़ 75% पेमेंट इज़ रिसीव्ड बाय चेक ऑन जनवरी 23rd। तो कह रहा है 4% डिस्काउंट तब देना है अगर पेमेंट आपको 7 डेज़ के अंदर मिल जाती है, ठीक है। और 75% जो पेमेंट हमें रिसीव हुई वो 23rd को हुई। आप 18 से 23 तक लगा लो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि 6 डेज़ के अंदर पेमेंट हो गई है। और उसने 7 डेज़ की कंडीशन रखी थी, तो 6 डेज़ के अंदर होगी, इसका मतलब हमें 4% का डिस्काउंट हर हाल में मिलेगा। ओके तो इसको कैसे करना है आपने, पहले तो आपकी जनवरी 18 को 2 पार्ट्स में ये एंट्री होगी। रीज़न इसका क्योंकि 23rd को वो पेमेंट कर रहा है, 18 जनवरी को वो गुड्स खरीद रहा है। तो शेरपा रिसीवर है, हमने गुड्स बेची हैं, शेरपा डेबिट, रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है। टू सेल्स, कितने की गुड्स थी आपकी, गुड्स थी 50,000 की, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, 50,000 मल्टीप्लाई 20/100 यानी कि 10,000, 50,000 माइनस 10,000 ये आ जाएगा आपका 40,000। बीइंग गुड्स सोल्ड, क्यों इसको ऐसे क्यों किया गया, इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों किया गया, क्योंकि इसने दी इस क्वेश्चन में एक ही ट्रांजैक्शन में 2 डेट्स दे रहा है वो, इसलिए पहले हमने सिर्फ सोल्ड की कर दी। आगे बोल रहा है वो 4% डिस्काउंट तब मिलेगा अगर वो 7 डेज़ के अंदर पेमेंट शेरपा हमें पैसा दे देता है। 75% पेमेंट इज़ रिसीव्ड, 75 हमें पैसा मिल भी गया है, यानी कि टोटल सेल्स थी हमारी 40-50 को नहीं देखना है, मैं बार बार बता रही हूँ। टोटल सेल्स हमने की 40,000 की, उसके 75% पेमेंट उसने चेक से कर दी है। तो 40,000 इंटू 75/100 यानी कि 30,000 पैसा आ चुका है। तो
कैश डिस्काउंट आपको हमेशा किस पर बोला, जो पैसा आ रहा है 30,000 का 4% यानी कि 1200। जब हम 30,000 पैसा वो हमें दे रहा है तो हम उसको 1200 डिस्काउंट भी दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो कैश आ रहा है वो सिर्फ 28,800 आ रहा है। इज़ दिस क्लियर? ठीक है, 18 से 23 हमारे सिर्फ 6 डेज़ हुए थे, तो यानी कि जो पैसा आया है वो कैश नहीं आया, बैंक के थ्रू आया। जब भी पैसा चेक आएगा तो आप बैंक ही लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया है, कितना आया है 28,800। हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, ये हमारा लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना हमने उसको कितना दिया, कितना लॉस हुआ हमें 1200। टू शेरपा, कितना पैसा देना था उसने 30,000, यानी कि 30,000 देना था, पैसा आया 28,800 और डिस्काउंट हमने उसको दिया 1200। ओके, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट है आपका, इसके साथ ही नेक्स्ट बोल रहा है वो सोल्ड गुड्स टू गरिमा फॉर 1 लाख, अलाउड हर 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 2 डिस्काउंट है। इफ़ द पेमेंट इज़ मेड विद इन 15 डेज़, अगर 15 डेज़ के अंदर होती है तो ही हमने उसको कैश डिस्काउंट देना है। 15 डेज, शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन February 5th, जो भी अमाउंट है उसका 1/4 तो उसने हमें पेमेंट कर दी, एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर, ये जो है ना इसका 60% उसने 15 फरवरी को कैश पे में पेमेंट की है हमारे को। तो पहले इसको करना कैसे है आपने, ठीक है, एक मिनट। गरिमा को हमने 1 लाख की गुड्स दिए, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20,000 आ गया, 1 लाख माइनस 20,000 यानी कि 80,000 जनवरी 25 को। तो एंट्री होगी आपकी गरिमा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 80,000। अब क्या बोला उसने आगे वो बोल रहे हैं अगर वो 15 डेज़ के अंदर पेमेंट करती तो उसने 11 डेज़ के अंदर पेमेंट की है, 5 फरवरी तक आप देख लो 11 डेज़ हो रहे हैं। तो वो कह रहा है शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन February 5th। तो टोटल हमारे को हमने जो गुड्स सोल्ड किए वो 80,000 की, इसका 1/4 निकालोगे आप 20,000। तो आपको मैंने कैश डिस्काउंट किस पे बोला, जो कैश आ रहा है 20,000 आ रहा है, तो इसका 5% निकालोगे आप, कितना हो गया 1,000। 20,000 उसने हमें पैसा दिया, 1,000 डिस्काउंट, तो टोटल पैसा हमारे पास सिर्फ कितना आया 19,000। बेटा ये वाली लाइन आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। ये जो बोल रहा है वो 60% ऑफ द रिमाइंडर इन कैश, 60%। देखो आपका जो रिमाइंडर मतलब 80,000 में से 20,000 हमारे पास आ गया, तो रिमाइंडर बचा कितना 60,000। ये लैंग्वेज देख लेना कि 60% निकालना किसका है, 60% रिमाइंडर यानी कि 60,000 का 80 में से 20 आ चुका है, तो बचा कितना 6, दिस इज़ रिमाइंडर, 60,000 इज़ रिमाइंडर। इसका 60%, 60,000 इंटू 60/100 यानी कि 36,000। तो पहले तो ये एंट्री देख लो आप, ये जो पैसा आया है हमारे पास, तो February 5 को बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गरिमा ने हमें 20,000 की पेमेंट की, बैंक के थ्रू हमें 19,000 मिला और डिस्काउंट हमारा कितना था 1,000। 1,000 हमने उसको डिस्काउंट दिया, लॉस है इसलिए डेबिट हो रहा है, गरिमा गिवर है, पर्सनल अकाउंट है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। अब February 15 को वो हमें 60% पेमेंट कर रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, गरिमा पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर को हमने क्रेडिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा 36,000। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक ही एंट्री के 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। पहले सेल्स हुई, फिर पैसा आया हमें, ठीक है, कितनी फरवरी को आ रहा है 5 फरवरी को, फिर 15 फरवरी को पैसा आ रहा है। जैसे जैसे पैसा आ रहा है वैसे वैसे हम एंट्री कर रहे हैं। इसको आप रिवर्स कर करके बार बार आप इसको अच्छे से देख सकते हो कि कैसे अमाउंट निकाला जा रहा है।